ईवीएम मशीन एक ऐसी मशीन है जिसने मुसलमानों के 20 करोड़ वोटों को जीरो बना दिया। और मुझे नहीं लगता मुसलमानों को इसके बारे में कोई जानकारी है। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में चुनाव होती थी और उस चुनाव में मुसलमानों के विरोध में लोग खुलकर चुनाव लड़े और इसके बावजूद भी बहुमत से चुनाव जीतकर आ जाए। आज तक 2014 के पहले तक ये भारत के चुनाव में कभी भी नहीं हो सकता था, न कभी हुआ। 2014 के चुनाव में मुसलमानों का वोट लिए बगैर और मुसलमानों के विरोध में काम करके भारतीय जनता पार्टी को 283 सीटें मिली और केवल 31% वोट मिले। याद करो 2014 के पहले सेंट्रल में कोई भी सरकार मुसलमानों के सपोर्ट के बगैर, कोई भी सेंट्रल की सरकार बहुमत से मुसलमानों के समर्थन के बगैर कभी नहीं बनी। सतहत्तर में 27 साल तक मुसलमानों ने कांग्रेस का समर्थन किया। 50 से लेकर 77 तक तो कांग्रेस 77 तक दिल्ली में सरकार में रही और 77 में पहली बार इंदिरा गांधी के विरोध में, इमरजेंसी के विरोध में, जब 77 में जनता पार्टी को मुसलमानों ने समर्थन दिया तो कांग्रेस के विरोध में जनता पार्टी की सरकार आई थी। आप लोगों को याद होगा। वैसे हमारे लोगों को भूलने की बीमारी है और भूलने की बीमारी होने की वजह से याद दिला रहा हूं। ये बहुत अहम जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। ये सबूत के तौर पर पेश कर रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार मुसलमानों के सपोर्ट के बगैर कभी नहीं आई। जनता पार्टी की सरकार भी मुसलमानों के सपोर्ट के बगैर नहीं आई। विश्वनाथ प्रताप सिंह भी प्रधानमंत्री बने, मुसलमानों के सपोर्ट से केंद्र में प्रधानमंत्री बने। आज तक भारत में कोई भी सरकार मुसलमानों के सपोर्ट के बगैर केंद्र में कोई सरकार नहीं बनी। पहली बार 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की 283 सीटें बगैर मुसलमान के सपोर्ट से बनी। खास बात आप लोगों को बता रहा हूं। और ये मुसलमानों के सपोर्ट के बगैर बन नहीं सकती, बन गई। कैसे बनी? बन नहीं सकती मगर बन गई। कैसे बनी? ये मुसलमानों को पता नहीं है। ये ईवीएम का सबसे बड़ा घोटाला है। और ईवीएम ने मुसलमानों का वोट वैल्यू अंग्रेजी शब्द है। वोट वैल्यू का अर्थ है मत मूल्य। वोट का मूल्य जीरो कर दिया। 2014 के बाद मैं जो नोमानी साहब को मिला तो नोमानी साहब को याद होगा कि मैंने ये बात उनको समझाई, खानकाह में जाकर समझाई कि ये ईवीएम है जो मुसलमानों का वोट वैल्यू जीरो कर दिया। बाबा साहब आंबेडकर ने तो वोट का अधिकार देकर मुसलमानों को ताकतवर बनाया और ब्राह्मणों ने ईवीएम मशीन लाया और ईवीएम मशीन लाकर मुसलमानों का वोट वैल्यू जीरो कर दिया।
आपको याद होगा 82 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और 80 के दशक में अमेरिका और यूरोप में फैसला हुआ ईवीएम मशीन पाबंदी लगाने का फैसला 80 के दशक में हुआ कि ईवीएम मशीन से अमेरिका में यूरोप में चुनाव नहीं होगा। यह फैसला 80 में हुआ और इंदिरा गांधी 82 में प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि जिन मशीनों पर यूरोप में अमेरिका में पाबंदी है वो मशीनें भारत में लाई जाएगी। आपको ये मालूम नहीं ये फैसला किसने किया? 82 में इंदिरा गांधी ने फैसला किया। आप लोगों को यह भी याद होगा कि 80 के बाद भारत के चुनाव में ये नारा मैदान में गूंजने लगा था। काशीराम जी के द्वारा वो नारा था, वोट हमारा और राज तुम्हारा। आपको थोड़ा याद दिला रहा हूं, बात समझ में आए इसलिए। ये वोट हमारा और राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये 80 के बाद ये नारा, और नोमानी साहब को मालूम है ये नारा लगाया गया था। तो उन लोगों को, ब्राह्मणों को पता चला, हाँ ये बात तो सहना सही है, वोट तो इनका है, राज हमारा है। और ये फिर नारा अगर गांव गांव तक फैल गया तो फिर ये राज अब भविष्य में हमारा आने वाला नहीं है। इसके बावजूद भी हमारा राज होना चाहिए। इसलिए इंदिरा गांधी ने 82 में ईवीएम मशीन पर पाबंदी लगी थी यूरोप और अमेरिका में। और पाबंदी क्यों लगी थी? तो भारत सरकार ने स्टडी किया कि ईवीएम में घोटाला किया जा सकता है और घोटाला करके चुनाव जीता जा सकता है, इसीलिए यूरोप और अमेरिका में पाबंदी लगी। तो ब्राह्मणों ने निर्णय लिया अगर घोटाला किया जा सकता है ईवीएम में तो ये मशीन भारत के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि हम तो अल्पसंख्यक हैं। भारत सारे देश भर में ब्राह्मण 3.5% है और महाराष्ट्र में 1.5% है। ध्यान से सुनो, नारे मारे मत लगाओ, दिमाग में जाने दो। जो मैं बोलता हूं मेरे लिए तालियां फालियां मत बजाओ, दिमाग में घुसने दो जो मैं बोलता हूं, क्योंकि जब तुम्हारे दिमाग में घुसेगा तो घर में काम में आएगा। मैं कोई वोट हासिल करने वाली तकरीर करने वाला आदमी नहीं हूं। जिंदगी में कुछ काम की बात आपके दिमाग में रहे और काम में आ जाए, इसके लिए बातें बताते रहता हूं, समझाने की कोशिश करते रहता हूं। अभी भी मैं ईवीएम मशीन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की बात है, ये समझना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए ये बात मैं आपको समझा रहा हूं कि ब्राह्मणों की संख्या सारे देश भर में 3.5% है, महाराष्ट्र में 1.5% है। 3.5% वाला ब्राह्मण अगर गांव में सरपंच बनाना चाहे, गांव का सरपंच बनाना चाहता है ब्राह्मण, अरे सरपंच तो बहुत दूर की बात है, पंच नहीं बना सकता। पंच जब नहीं बना सकता तो सरपंच कहां से बनाएगा? जो लोग गांव का सरपंच नहीं बना सकते, क्योंकि संविधान के अनुसार हर 18 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार है और महाराष्ट्र में 1.5% है। 1.5% से क्या होगा? सरपंच बन जाएगा। 3.5% से क्या हो जाएगा? सरपंच बन जाएगा। 3.5% से ये लोग सरपंच नहीं बना सकते, देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे।
क्या रहस्य है? इस रहस्य को समझने की जरूरत है। अरे भाई शांति से सुनो। आप लोगों को कोई आदमी खुजली करते रहता है, खुजली करने से ही इधर उधर भड़क जाते हो। बड़ी लड़ाई लड़ना है तो थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। ध्यान से सुनो। केवल खुजली करने से ही आपको थोड़ा सा उचकाने से ही उचक जाते हो तो फिर तो दुश्मन को समझ में आता है आप कमजोर आदमी हो। आपको उचकाने से ही उचक जाते हो। ध्यान से सुनो जो कह रहा हूं।